हेलो डियर स्टूडेंट्स। काशी हिंदी संस्थान में हमारे आईएससी के बच्चों का आज बहुत स्वागत है। ध्यान देने की बात है बच्चों, आज का जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, हमारे जो आईएससी बच्चे जो एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, आईसीएसई बच्चे, सीबीएसई बच्चे जो एग्ज़ाम में बैठेंगे, उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात मैं लेकर के आया हूँ कि एक राइटिंग स्किल में एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अगर अदा करता है मार्क्स के दृष्टिकोण से बच्चों, तो वह है एसे राइटिंग, कंपोजिशन राइटिंग। कंपोजिशन राइटिंग बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा आधारशिला है आपको 99 दिलाने में, 100 में 100 दिलाने में, क्योंकि बहुत बच्चे बहुत अच्छे लिखते हैं, लेकिन अगर एसे अच्छा न हो न, अगर 2-4 मार्क्स यहाँ कम हो जाए, 2-3 नंबर कम हो जाए, तो आपका जो दीवा स्वप्न है 100 में 100 पाना है, 99 पाना है, उसमें कमी आ जाती है बच्चों। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और मैं तो जो भी कापी जब चेक करता हूँ, देखता हूँ ना, सच पूछा जाए बच्चों, सैकड़ों बच्चों में एक आध दो बच्चों के पास में अच्छी यानी ऐसे लिखने की कला होती है। इसे सबके बस की बाहर की बात होती है। इसलिए मैं बता दूं, ऐसी चीज़ें आप लोग अच्छे ऐसे कैसे लिखें, आज इसी पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं बच्चों। तो अच्छे ऐसे के लिए पहली बात तो मैं आपको तरीका, अपनी जो मेरा स्ट्रेटेजी प्लानिंग है उसमें मैं आपको दे चुका हूं। यानी आपने मैनेजमेंट में जब जाओगे, वहां देखोगे कि कैसे तैयारी करें, तो वहाँ पर मैं दिया हूँ कि आप आधे घंटे ऐसे जरूर पढ़ो, 1 या 2 ऐसे आप रेगुलर पढ़ो, या अगर आपके पास न्यूज़पेपर है, हिंदी न्यूज़पेपर यानी सनमार्ग हो, दैनिक जागरण हो, या और भी अगर स्टेटों में अगर आप हो, तो इसके अलावा अमर उजाला हो, यानी जो भी हिंदी न्यूज़पेपर आपको अपने क्षेत्र में मिल जाते हैं, उसका एडिटोरियल कॉलम जो संपादकीय भाग होता है बच्चों, उसको पढ़ने से आपके अंतर्गत ऐसे लिखने की शैली पता चल जाती है, तो आपकी राइटिंग स्किल बढ़ती है यहाँ से। तो मैं क्या बताया हूँ, अगर 1-2 ऐसे रेगुलर पढ़ें, या तो काशी हिंदी संस्थान में जो ऐसे दिए गए हैं, उन ऐसेओं को आप बार बार सुनिए, बार बार उन ऐसे को समझिए, सुनिए, कैसे मैं वहाँ पर बोला हूँ, कैसे मैं उन शब्दों का प्रयोग किया हूँ। ये बहुत वाइटल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से साबित होने जा रहा है। और इसके बाद बच्चों अब ध्यान दें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आईएससी के या सीबीएसई के बच्चों के लिए अच्छे ऐसे, या जो आईसीएसई बच्चे भी कुछ दिन बाद बैठने वाले हैं, तो कैसे अच्छे ऐसे लिखें, इस पर मैं आज विचार बता रहा हूँ। दूसरा नंबर पॉइंट है बच्चों कि एक बात है कि जब आप ऐसे लिखते हो ना, तो ऐसे लिखते समय क्या करोगे कि वहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि 2-3 उद्धरण, कोटेशंस, प्रसंगानुरूप, जो यानी जबरदस्ती कोटेशन मत दो, लेकिन हाँ जो कोटेशंस प्रकरण के अनुरूप आ जाता है, उस कोटेशंस को जरूर लिखें। ये महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए आप कोटेशन देना न भूलें, कोटेशन जरूर लिखें। तीसरी बात है, यानी आप याद रखें कि कम से कम शब्द सीमा का और समय सीमा का भी ध्यान रखें। बहुत से बच्चे लिखते जाते हैं, बहुत ज़्यादा लिख डालते हैं, और कापी चेक करते समय हम लोग ये भी देखते हैं, बहुत बच्चे ऐसे भी हैं ना जो 50 वर्ड में 400 वर्ड आप आईएससी बच्चों के लिए ऐसे होता है, आईसीएसई बच्चों के लिए 250 वर्ड्स होते हैं, 250 वर्ड्स होते हैं। तो कमी क्या हो जाती है बच्चों कि ऐसे बच्चे कई भी 50 वर्ड्स लिख दिए, 80 वर्ड्स लिख दिए, जो आपके लिए बहुत हानिकारक है। यानी वहाँ पर बहुत कम लिखने पर टीचर नंबर देने के लिए बाध्य नहीं है। हाँ, अगर पूरा लिखते हो, 250 वर्ड्स या 400 वर्ड्स जो दिया गया है पूरा लिखते हो, तो आप फुल मार्क्स के भी भागीदार बन जाते हो। तो एक बात और कुछ महत्वपूर्ण बात बता दें बच्चों, जब आप ऐसे लिखते हो ना, महत्वपूर्ण बात है, जब आप ऐसे लिखते हो, जो टॉपिक्स है, जिस टॉपिक्स पर आप थोड़ा बहुत जानते हो, ऐसे टॉपिक्स चयन करो। और नकारात्मक जो डिबेट वाले पॉइंट हैं, कभी कभी वहाँ पर आप मत जाओ, वहाँ पर जाने का जबरदस्ती प्रयोग जरूरत नहीं बच्चों। तो डिबेट वाले पॉइंट पर ऐसे जगहों के लिए आप उस टॉपिक्स को सोचें और उस टॉपिक्स को तमाम सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दो, और तमाम सब टॉपिक्स में डिवाइड करने के बाद में आप ऐसे लिखो, आपका आंसर अपने आप बढ़िया हो जाएगा। बस यही एक ऐसे को तमाम सब टॉपिक्स में, तमाम हेडिंग्स में जरूर बांटें,
और अगर हेडिंग नहीं भी देते हो, पैराग्राफ चेंज करके अपने विचारों को जरूर लिखें। और महत्वपूर्ण बातें बता दूं बच्चों, अच्छे ऐसे के लिए और भी क्या होती है महत्वपूर्ण बातें। आवश्यकता पड़ने पर मुहावरे का प्रयोग यानी ईडम्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड ईडम्स का प्रयोग जरूर करें अपने ऐसे राइटिंग में, और बहुत ज़्यादा न करें, प्रसंगानुरूप करें। बहुत से बच्चे होते हैं ना, ठूस ठूस कर करके अपने जो नॉलेज है, जितना वह इडम्स याद किए हैं, फ्रेजल वर्ब्स याद किए हैं, हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियाँ ठूस ठूस का प्रयोग करते हैं। एग्जामिनर को ऐसा नहीं लगे कि नहीं ज़बरदस्ती अपने ज्ञान का अनावश्यक प्रदर्शन कर रहा है बच्चा, तो वहाँ पर वो आपकी अच्छाई बुराई बदल सकती है बच्चों। इसलिए जहाँ ज़रूरत है मुहावरे का प्रसंगानुरूप प्रयोग अवश्य करें। और इसके अलावा बच्चों याद रखें, महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट लाइंस लिखते हो, चाहे पोएम की कुछ कोटेशंस हों या चाहे गद्यावतरण के कोटेशंस हों, उसको अंडरलाइन अवश्य करें। वो अंडरलाइन कर देते हो तो आपके जो टीचर का निगाह जो है आपकी महत्वपूर्ण पंक्तियों में पड़ता है, उससे क्या है ना, आप अच्छे मार्क्स यानी आप पा जाते हो वहाँ पर। क्योंकि एग्जामिनर की जो हमारी आंखें होती हैं ना, वो बड़ी पैनी होती हैं, बच्चा क्या करना चाहता है सारी चीज़ें वो देख लेते हैं। तो इसलिए अगर इम्पोर्टेंट लाइन को मार्क कर दिए हो ना, तो बहुत जल्दी निगाह वहाँ पहुँचती है, आपकी अच्छाइयाँ उनके दिलो दिमाग पर छा जाती हैं और वो दिल खोल कर नंबर दे बैठते हैं। इसलिए बच्चों आप इम्पोर्टेंट लाइन को अंडरलाइन जरूर करेंगे। और एक बात याद रखेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक से और ग्रामेटिकल मिस्टेक यानी व्याकरणिक दोष और वर्तनिक दोष से बचें। वर्तनिक दोष ज़्यादा न हो, व्याकरणिक मिस्टेक ज़्यादा न हो, यह चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा करती हैं। और एक ही पंक्ति या विचार, बहुत से बच्चे होते हैं ना, अब 400 वर्ड लिखना है तो उनके पास आइडिया आती नहीं है कैसे क्या करें, तो अब 400 वर्ड उनके दिमाग में घूमता है, एक ही वाक्य 4 लाइन पर फिर बदल देते हैं, फिर वही वाक्य लिखते हैं, फिर जो बीच में लिखे फिर उसी वाक्य को रिपीट कर देते हैं। तो वाक्य का रिपीटेशन या एक ही विचार, एक ही भाव का रिपीटेशन बार बार न हो। क्योंकि बहुत से बच्चों को मैं देखा हूँ, बड़ी बुरी आदत होती है अपने शब्द सीमा को खींच करके तान कर बड़ा करने के लिए एक ही सेंटेंस बार बार लिखते हैं। ये वेरी बैड हैबिट। तो इससे आपके ऐसे पर ध्यान दीजिए, बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। और एक बात याद रखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि ऐसे एक्चुअली आपके पूरे ज्ञान का वो प्रतिबिंब होता है। एक स्टूडेंट के ज्ञान को पूरा टटोल करके आप एग्जामिनर के सामने रख देता है। तो अच्छे ऐसे में अच्छे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, यानी आप लैंग्वेज में कितना जानते हो, लिटरेचर में आपके पास कितना वास्ट नॉलेज है, ये सारे लिटरेचर और लैंग्वेज आपके दिमाग में, आपके हृदय में आपकी गहराई कितना आपके पास ज्ञान का भंडार है, वह चीज़ कोई एग्जामिनर अगर मालूम करता है तो आपके ऐसे से मालूम करता है। इसलिए ऐसे में प्रयास ये करें प्यारे बच्चों, अच्छे शब्दों का चयन हो ताकि, और एक बात, आप लिटरेचर में भी जो कहीं कुछ पढ़े हो उसको कोटेशन के रूप में और अवश्य दें, जो कि मैं भी पहले चर्चा कर चुका हूँ। इस तरह से आप अच्छे ऐसे लिख सकते हो और फुल मार्क्स ऐसे में प्राप्त करके और अपना यानी जो लक्ष्य है 100 में 100 पाने का, 99 पाने का, उस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आप याद रखें, अच्छे ऐसे के कुछ तौर तरीके भी मैं YouTube में डाल दिया हूँ, उसको छोड़ चुका हूँ, उसको वहाँ से भी अवश्य देख लें। आज के इस वक्तव्य में बस इतना ही मैं अपने विचारों को स्पष्ट करना चाहता हूँ। धन्यवाद।